नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच बुरी तरह मारपीट शुरू हो गई है। नौबत यह आ गई है कि कैमरे के आगे ही ममता राहुल गांधी को कोस रही हैं और कांग्रेसी ममता दीदी को गालियां दे रहे हैं। इस मारपीट का कारण है लोकसभा चुनाव में अपना अपना चेहरा चमकाने और मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने की होड़। दरअसल ममता को डर सता रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हुए तो खेल बिगड़ जाएगा। न मोदी हारेंगे, न विपक्ष की नैया पार लग पाएगी। तो वही कांग्रेस को डर सता रहा है कि ममता बनर्जी उनकी छाती पर पैर रखकर खुद को चमका रही हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने राहुल गांधी की हेकड़ी निकाली तो अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी को उनकी औकात याद दिला दी। दोनों पार्टियों के बीच हो रही खींचतान पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों ममता ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा? क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ममता? चुनाव से पहले कैसे टुकड़े टुकड़े हुआ विपक्ष? क्या आपसी लड़ाई से डूबेगी विपक्ष की नैया? इन सवालों ने विपक्षी खेमों में सियासी पारा हाई कर दिया है। मोदी को टक्कर देने के लिए एकजुटता दिखाने वाला विपक्ष अब एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया है। तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, उससे पहले कांग्रेस और ममता के बीच छिड़ी जंग पर बात करते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 2024 चुनाव की जंग से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहे तो मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा, क्योंकि राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी टीआरपी की तरह हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं उसे बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। लंदन में उनकी कथित भारत विरोधी टिप्पणी से लेकर उनकी दाढ़ी की लंबाई और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहनी गई टी शर्ट तक को भाजपा बहस का मुद्दा बनाती रहती है। ये कारण नहीं है। बीजेपी चाहती है कि 2024 का लोकसभा अभियान मोदी बनाम राहुल की लड़ाई में बदल जाए, जहां मोदी निसंदेह विजेता के रूप में उभरेंगे। ममता का ये बयान सुनते ही कांग्रेस आग बबूला हो उठी और तुरंत ममता बनर्जी को मुंहतोड़ जवाब दिया। ममता बनर्जी के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी ये मोदी जी के आदेश और निर्देश पर कह रही हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में साबित कर दिया है कि उनमें और पीएम मोदी में एक करार हुआ है। उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करना और उनकी छवि धूमिल करना है। ममता बनर्जी का नारा बदल चुका है। वे ईडी सीबीआई से बचना चाहती है। जो भी कांग्रेस का विरोध करेगा उससे मोदी खुश होंगे। उनका सबसे बड़ा प्रयास पीएम मोदी को खुश करना है। तो कांग्रेस ने तो अब ममता दीदी को पीएम मोदी का एजेंट बता दिया है। दोनों पार्टियों के बीच घमासान इतना बढ़ गया है कि बाकी दल भी घबराने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस के ममता 36 का आंकड़ा मान रही है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी काफी वक्त से पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर चर्चाओं में बने हुए हैं। कांग्रेस साफ कह चुकी है कि 2014 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार का चेहरा राहुल गांधी होंगे। उनके बिना एकता से चुनाव लड़ना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ और मोदी से लड़ने के लिए अलग मोर्चा बनाने में लगी हुई हैं। ममता अपने आप को मोदी के खिलाफ लड़ने वाला ताकतवर चेहरा मान रही हैं। हाल ही में अलग अलग मंच पर जाकर नेताओं को इकट्ठा कर रही हैं। हाल ही में ममता ने बंगाल में अखिलेश यादव को बुलाकर मीटिंग की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि भगवा खेमे को हराने के लिए सपा मजबूती से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में अखिलेश ने खुलकर यह भी कह दिया कि हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सम्मान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि ममता न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ भी रणनीति बना रही हैं। वहीं ममता बनर्जी इस मुद्दे पर 23 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी। शरद पवार के साथ कई बार ममता बनर्जी आगे की रणनीति बना चुकी हैं। कुल मिलाकर ममता अपने आप को मोदी को टक्कर देने वाली नेता मान रही है। ममता की पार्टी
खुलकर बोल रही है कि बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बने, जिससे बीजेपी को मदद मिले। यह सोचना भ्रम है कि कांग्रेस विपक्ष का बिग बॉस है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को ममता का आगे बढ़ाना हजम नहीं हो रहा, इसलिए दोनों की पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि आसार दिखाई दे रहे हैं कि विपक्ष आने वाले वक्त में मोदी से नहीं बल्कि एक दूसरे को गिराने के लिए लड़ेगा और विपक्ष की आपसी लड़ाई बीजेपी की बम्पर जीत करवाएगी। पीएम मोदी 2024 में पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। कांग्रेस और टीएमसी के बीच शुरू जंग पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, देश के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं, उनका साथ देते हैं। राहुल गांधी की तो संसद सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। यह हकीकत भी है, राहुल गांधी को देश गालियां दे रही है, क्योंकि विदेश में जाकर उन्होंने जो हरकत की है, मोदी को बदनाम करने के लिए देश के लोकतंत्र पर कीचड़ उछाली है। उसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पहले ही जनता बवाल कर रही है। और तो और जम्मू कश्मीर में महिलाओं के यौन शोषण का झूठा बयान देकर भी राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की रडार पर है। दिल्ली पुलिस उन्हें कई नोटिस दे चुकी है। अगर राहुल गांधी ने नोटिस के जवाब में ये नहीं बताया कि वो कौन महिलाएं थी जिन्होंने उनसे यौन शोषण की शिकायत की, और अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो राहुल गांधी सोच भी नहीं सकते कि उनका क्या हश्र होगा। सीधा राहुल गांधी पर केस दर्ज होगा और वो सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे। यानी कि अब राहुल गांधी खुद को नेशनल लेवल का नेता बनाने के चक्कर में खुद ही बुरे फंस गए हैं। चले थे राहुल गांधी 2024 के लिए मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने, झूठे आरोपों में मोदी सरकार को फंसाने, लेकिन खुद ही राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अब तो नौबत यह भी आ गई है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी को कभी भी लोकसभा से भगाया जा सकता है। तो एक तरफ विपक्ष के नेता ही राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी राहुल गांधी को सबक सिखाने की ठान ली है, जिससे आने वाले वक्त में कांग्रेस का बुरा हश्र होने वाला है। तो अब 2024 का सपना देखना विपक्ष छोड़ दे तो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोदी सरकार के सामने मुकाबला करना अब विपक्षी दलों के बस में नहीं रहा। लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।